हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 22 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें यहाँ पे पैसेज दिया गया है, ठीक है, और जिसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। साथ में आपको अलग से और क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 20 मार्क्स की आपकी ये असेसमेंट रहेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर अक्वायर्ड क्वाइट क्विक सक्सेस। तो देखिए ये जो आपका चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, वहाँ से ये जो सोर्स है वो इसका सोर्स है, ठीक है, वहाँ से पैसेज लिया गया है। सो इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर अक्वायर्ड क्विक सक्सेस। जो हिटलर था उसको फॉरेन पॉलिसी में भी क्या मिली, बहुत ही जल्दी जो है उसको सक्सेस मिली। ही पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1933। उसने 1933 में जो लीग ऑफ नेशन था उससे पल्ला झाड़ लिया था। रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936 में राइनलैंड जो है उसके ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। और ऑस्ट्रिया के साथ मिल गया, ठीक है। एंड कौन एक जो स्लोगन था उसको उन्होंने एक आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी पर रखा, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग स्टूटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। बाद में क्या किया उन्होंने, चेकोस्लोवाकिया जो है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया और धीरे धीरे एंटायर कंट्री जो है उसमें उन्होंने अपना जो प्रभाव है वो दिखाना शुरू कर दिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। उनको ये सारा जो है एक तरह से इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट भी मिल रहा था, ठीक है। विच हैड कंसिडर्ड ऑफ द वर्सेटाइल वर्डिक्ट टू हरास। जिसको इंग्लैंड को ये लगता था कि जो वर्साई जो ट्रीटी हुई थी एक तरह से वो जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी जो कि बहुत बुरी थी, इसीलिए जो इंग्लैंड है वो उसको सपोर्ट कर रहा था। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रोड सीम्स टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब जितनी जल्दी जल्दी ये सफलताएं मिल रही थी इसको देखकर लगता था कि अब जो कंट्री है उसका जो भाग्य है वो बदल जाएगा। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर। हिटलर यही नहीं रुका। साख्त हैड एडवाइज्ड हिटलर दैट इन्वेस्टिंग हकली इन रेनमेंट एट द स्टेट स्टिल रन ऑन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। जो शाख थे उन्होंने उसको एडवाइस किया हिटलर को कि जो पैसा इतना हम जो जो वॉर में और इस तरह में खर्च कर रहे हैं इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो कंट्री है वो अभी भी एक तरह से पैसे की जो कमी है उसमें चल रहा है। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। तो इस तरह के लोगों का आप कह सकते हो स्थान नहीं था नाजीज के लिए। एंड साख्त हैड टू लीव, उन्होंने उसको हटा दिया। हिटलर क्लोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। और हिटलर ने जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसने उससे बाहर निकलने के लिए वॉर का जो विकल्प है उसको चुना था। अब आपको यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 9th जो क्वेश्चन है आपका उसमें और दिया गया है, यानी कोई भी एक आपको करना है, हम दोनों करेंगे। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन डिड जर्मनी पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन। जर्मनी जो है लीग ऑफ नेशन से कब हट गया। सो आंसर रहेगा इन 1933, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच प्लेस वाज रीऑक्युपाइड बाय जर्मनी इन 1936। तो आंसर रहेगा राइनलैंड। क्वेश्चन थर्ड है, अंडर विच स्लोगन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वर इंटीग्रेटेड इन द ईयर 1938। तो कौन सा स्लोगन से जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया है वो इंटीग्रेट हो गए थे। सो आंसर रहेगा वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द सख्त एडवाइस टू द हिटलर। ठीक है, शाख्त ने जो है क्या एडवाइस दी थी हिटलर को। तो शाख्त एडवाइस हिटलर नॉट टू स्पेंड मच मनी ऑन द आर्मी एंड वेपन्स एज द गवर्नमेंट बजट इज स्टिल रनिंग इन डेफिसिट। उन्होंने एडवाइस दी थी कि हमें आर्मी और जो हथियार हैं उन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट बजट अभी भी घाटे में चल रहा है।
क्वेश्चन 5th है, डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी उसके 3 प्रोविज़न आपको कोई देने हैं, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो। सो 3 प्रोविज़न ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। फर्स्ट इज़ रिड्यूस द साइज़ ऑफ द मिलिट्री, उनको अपना साइज जो मिलिट्री का साइज़ है वो रिड्यूस करना पड़ा था। कैप्चरिंग मिनरल सोर्सेज, मिनरल सोर्स जो है उन पर कब्जा कर लिया गया था। $33 बिलियन फाइन, इतना फ़ाइन उनके ऊपर लगा दिया गया था। कोल रिजर्व हैड टू बी गिवन टू फ्रांस, फ्रांस को जो कोल के भंडार थे वो देने पड़े थे। हैड टू लीव ऑल हिज कॉलोनीज, और जितनी भी उनके पास कॉलोनीज थी वो सारी उनको छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, तो ये इसके जो है क्या है प्रोविजंस हैं जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज नाजीज वर्ल्ड व्यू। नाजी जो है उनका वर्ल्ड व्यू क्या था। सो आंसर रहेगा, ही बिलीव दैट द जर्मन आर्यन इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ब्रीड। उनका मानना था कि जो जर्मन आर्यन है वो हाईएस्ट क्वालिटी ब्रीड है। एंड इट हैज़ द राइट टू लिव, केवल उन्हीं को जीने का अधिकार है। नो वन एल्स हैज़ द राइट टू लिव, दूसरे किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है। सो दे शुड बी पुट टू डेथ, इसलिए उनको मार देना चाहिए। सेकेंड, ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू सेटल हिज पीपल इट इज़ नेसेसरी टू कैप्चर मोर एंड मोर एरियाज़, कि जो है लोगों को सेटल करने के लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ पर कब्जा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इकोनॉमिक क्राइसिस अफेक्टेड जर्मनी। इकोनॉमिक क्राइसिस ने जर्मनी को कैसे इफेक्ट किया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस अनएम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी इंक्रीज ग्रेटली, बेरोजगारी बढ़ गई वहाँ पे। दिस वीकन द पोजीशन ऑफ एन एक्सटर्नल रिपब्लिक इन जर्मनी। ठीक है, एंड हिटलर टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस एंड केम टू पावर। हिटलर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पावर में आ गया। इन दिस वे जर्मनी एस्टेब्लिश द रूल ऑफ नाजिज्म इन द इकोनॉमिक डाउन टर्न। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उसके चलते जो नाजिज्म है उनका अधिकार जर्मनी पे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड हिटलर एस्टेब्लिश ए रेशियल स्टेट इन जर्मनी। ठीक है, कैसे उसने अपना जो नाजीवाद था वो जो है नाजिज्म जो था वो एस्टेब्लिश किया। उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी थी। तो हिटलर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, तो जो उसने हिटलर की एक तरह से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पर्सनैलिटी थी। हिटलर बीइंग अ गुड स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर था। हिटलर टू बी गुड ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर अच्छा था। द लॉस ऑफ फेथ ऑफ द पीपल ऑफ जर्मनी इन डेमोक्रेसी, जर्मनी के लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ चुका था। ठीक है, एंड 5th वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कमर्शियल इन जर्मनी। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी जिससे कि हिटलर जो है वो जर्मनी में अधिकार कर बैठा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द नाजीज रैम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। नाजियों ने जो है एक तरह की लैंग्वेज और मीडिया को बहुत बड़ा हथियार बनाया। ठीक है, किस तरह से इसका इफेक्ट हुआ आपको बताना है। द मीडिया वॉज यूज जुडिशली टू गेन सपोर्ट फॉर द रैम। ठीक है, जो मीडिया थी उसका जुडिशली यूज़ किया गया। एंड स्प्रेड द नाजीज वर्ल्ड व्यू, और नाजियों के जो विचार थे उनको फैलाया गया। इमेजेस, मूवीज, रेडियो, पोस्टर्स, फ्लैशी सॉन्ग्स टू स्प्रेड नाजीज आइडियाज़। एंड हिटलर वाज ए ग्रेट ऑरेटर, हिटलर बहुत अच्छा ऑरेटर था। ठीक है, अपनी बात को कहने की बड़ी अलग तरीके से वो लोगों के सामने रखता था। ए कैपेबल ऑर्गेनाइजर, रिसोर्सफुल एंड हार्ड वर्किंग। ही यूज टू विन द पब्लिक इन हिज फेवर विद हिज पैशनेट वर्ड्स। उसने ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया। ही डिफेंड द इनजस्टिस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, वो ट्रीटी ऑफ वर्साई को डिफेंड करता था। एंड फॉर्मिंग अ पावरफुल नेशन, कि वो एक ऐसा देश बहुत ही मतलब पावरफुल देश बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है वो करता था जिसकी वजह से लोग उसके इन्फ्लुएंस में आते चले गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी 9 का और का पार्ट है, डिस्क्राइब एनी 5 प्रोविजन ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म के 5 प्रोविजन आपको बताने हैं। फर्स्ट, देयर शुड बी अ डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। सेकेंड, ओपोनेंट शुड बी ट्रीटेड हार्शली, कि जो आपके विरोधी हैं उनको उनके साथ बुरा बर्ताव होना चाहिए। थर्ड है, डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल पीस आर मोर प्रिटेंस, कि डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति ये सब दिखावा है। For the security of the nation, it is necessary to follow the policy of militant nationalism and war. देश की जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है नेशनलिज्म, वॉर की पॉलिसी को फॉलो करना। नंबर 5 है, द जूज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड विद हेटर्ड, कि जो देश के संसार के ही जो जूज हैं, यहूदी जो हैं, ठीक है, उनको एक तरह से उनसे नफरत की जानी चाहिए।
तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।